गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो चुका है, अब यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक। देखिए, दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि कोई दो संख्या है जिनके वर्गों का अंतर 180 हो। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना हो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना हो। दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दिया है हमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या बड़ी संख्या, इनके बारे हमें एक कंडीशन दे दी है कि बड़ी संख्या का वर्ग हो, छोटी संख्या का 8 गुना हो या बड़ी संख्या का 8 गुना हो, लेकिन एग्जैक्टली हमें छोटी और बड़ी संख्या तो पता नहीं है। तो हम लोग मानते हैं, माना बड़ी संख्या x, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमें पता ही नहीं है कि वे दो संख्या है कौन सी, तब तो हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जब दो संख्याओं को हम कोई मान लेंगे और उसमें एक कंडीशन निकालेंगे तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि वे दोनों संख्या में पता चल जाएंगी। तो इन्होंने कहा है दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 180 हो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना हो। तो हमें पहले क्या करना है, हमें संख्या माननी है। तो माना बड़ी संख्या इक्वल टू x और छोटी संख्या, माना छोटी संख्या मानते हैं हम y। ये हो गई। अब देखिए, धीरे धीरे करके कंडीशन पढ़ते हैं। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 अंश हो, ठीक है। ये वाली लाइन पढ़िए। हम छोटी संख्या का वर्ग, हम लोगों ने छोटी संख्या का क्या माना, y। कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग, हमने छोटी संख्या क्या माना, y। छोटी संख्या का वर्ग हो गया, मान लिया। बड़ी संख्या का 8 गुना हो। बड़ी संख्या हम लोगों ने क्या माना, 8 गुना। बड़ी संख्या का 8 गुना हो। बड़ी संख्या कितनी मानी, x। कितनी गुना हो, 8 गुना हो। गुना का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 अंश। इस वाली कंडीशन को भी मत देखिए। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y हमने माना, बड़ी संख्या मानी x। कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो मैंने छोटी संख्या क्या मानी थी, y, तो y का वर्ग कर दिया। अब इन्होंने कहा कि बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या के 8 गुना हो। तो बड़ी संख्या कितनी थी, 8, और मानी कितनी थी, बड़ी संख्या के 8 गुना हो, तो कितना हो गया, 8x। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, जहाँ पे अंतर वाली बात आती है वहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। इन्होंने कहा है कि दोनों संख्या यानी कि छोटी और बड़ी संख्या के वर्गों का अंतर क्या हो गया, x² माइनस के y²। वर्गों का अंतर 180 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, x² की जगह आप x² रख दीजिए। अब इसे सॉल्व करना है ना आप लोगों को। देखिए, अब y² की जगह यहाँ पे कितना आया था, 8x। तो आप एक काम करिए ना कि y² की जगह जो 8x आया वहीं पे रख दीजिए, y² की जगह पे। कितना हो गया, 8x इक्वल टू 180। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे। अब इसको हमें क्या करते हैं, हम तो समीकरण रूप में हमारे बनाने का काम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा सरल कुछ हो भी नहीं सकता लैंग्वेज वाली में। दो संख्याएं हमें एग्जैक्टली पता नहीं थी, हमने मानी दो संख्याएं, बड़ी संख्या छोटी संख्या। उसने कहा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग कर दिया। बड़ी संख्या के 8 गुना है तो 8 गुना कर दिया। अब उसने कहा कि दोनों संख्याओं के अंतर 180 है, दोनों संख्याओं का अंतर 180 कर दिया, और ये बन गया हमारा समीकरण फॉर्म में। अब देखिए, जब समीकरण फॉर्म में बन गया है तो देखिएगा, अब ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाए 180, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो गाइस, 10 और 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, और जब माइनस का 10 कर देंगे और प्लस का कितना कर देंगे, प्लस का 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मैं बताती हूँ, x²। 10 का मल्टीप्लाई जब आप 18 में करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे, 18 में करेंगे। तो प्लस का 10 रख दीजिए, माइनस का 18 रख दीजिए। जब किसी चीज़ बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ये किया, -180 अंश। अब देखिए, अब क्या करेंगे।
अब देखिए, अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस के 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 18 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस के x प्लस के 10 आ जाएगा। तो देखिए कितना आया, x प्लस के 10 आया और x माइनस का 18 आया। इक्वल टू में 0 लिखते रहिए, ठीक है, 0 0। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 10, यहाँ पे x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 18, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा है x बराबर -10, क्या है, x बराबर -10, बड़ी संख्या नहीं हो सकती। माइनस की अगर कोई बात है तो वो बड़ी संख्या हो सकती है क्या, कि वो तो माइनस माने छोटा काल्पनिक, ठीक है, माइनस बड़ी संख्या नहीं हो सकती, बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए मतलब माइनस की बड़ी संख्या नहीं हो सकती, हम लोगों ने क्या निकाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, हम लोगों ने क्या निकाला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस वाला फॉर्म नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ माइनस में जाती है तो आप उसे वैल्यू में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वह काल्पनिक इमेज नंबर में चला जाता है, ठीक है। वाई स्क्वायर 8, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, 18, 18 निर्जा कितना होता है, 144, 144। तो इस पे वर्ग है तो इस पे वर्ग चढ़ा देंगे, y पे वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग 144, तो y किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, तो y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। यानी कि बड़ी संख्या गाइस कितनी निकली, बड़ी संख्या आपकी निकली x 18, बड़ी संख्या, क्योंकि माइनस में संख्या नहीं होती है, और इसी के बड़ी x की वैल्यू से ही हम लोगों ने छोटी संख्या भी निकाल ली। छोटी संख्या कितनी निकली, छोटी संख्या निकली हमारी 12। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये दिया है हमें क्वेश्चन नंबर कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि एक समान वे में अगर वो 80 की स्पीड से जा रही है तो 80 की स्पीड से ही वो 360 किलोमीटर दूरी तक तय एक समान चाल से चला, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि इसकी चाल 5 किलो अगर 80 की स्पीड से होती तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होती तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। वो कह रहा है कि एक गाड़ी 360 किलोमीटर तक एक समान स्पीड से चली, लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक करता तो उसे रास्ते में 1 घंटा और कम लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गाइस, तो हमें क्या बात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मैंने आपसे बोला जिस चीज़ को आपको ज्ञात करना हो आप वही चीज़ मान लिया करेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया आपका। और क्या कहा है कि एक दूरी पर कितनी समान 360 किलोमीटर तो एक समान चाल से चलती है। तो हम लोगों ने माना दूरी यानी कि 360 किलोमीटर तक तो वो एक समान चाल से जा रही है। अगर वो 80 की स्पीड जा रही है तो 80 की स्पीड तक वो जाएगी 360 किलोमीटर तक, ठीक है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है गाइस, 360 किलोमीटर की है आपकी, 360 किलोमीटर की है, और चाल हम लोगों ने कितनी मानी, x। ये हो गई एक बात। अब वो कह रहा है कि अगर वो नई चाल, यानी कि नई चाल क्या है, नई चाल, अगर वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर की अधिक बढ़ोतरी करता, यानी कि अगर वो 80 की स्पीड से जा रहा था वो 85 की स्पीड से जाता। मैं मानने की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो कहता है कि अगर स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देता। क्वेश्चन पढ़िए, पहले दिया है कि यदि चाल में 5 किलोमीटर की अधिक हो तो हम लोगों ने चाल कितनी थी हमारी, पहले प्रारंभिक चाल तो हमारी x थी, नई चाल, ठीक है। देखिए प्रारंभिक चाल हमारी हमने कितनी मानी, x किलोमीटर, लेकिन कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए। अगर 5 किलोमीटर घंटा और बढ़ा दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर समय क्या लगेगा, समय बराबर मैंने अभी बताया आपको दूरी बटे चाल। फिर कितना हो जाएगा, हमारी 360 किलोमीटर तक जा रही थी एक वे में, लेकिन 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो x + 5 हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, वो हम ये मान लेते हैं समय पहला समय और ये मान लेते हैं दूसरा समय। तो हम लोग क्या करते हैं, समय 1 और समय 2 को सॉल्व करते हैं, समय 1 और समय 2 को, ठीक है।
पहले समय कितना लग रहा था, वो x किलोमीटर में जा रही थी, लेकिन अब समय कितना लग रहा है, अब समय वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर आप स्पीड में और बढ़ा दीजिए तो 1 घंटे आप पहले पहुंच जाएंगे। एक ठीक है, एक कम समय लेगी, यहाँ तो कम समय लेगी तो माइनस लग गया। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन समझ में आया। पहले समय लग रहा था 360, ये दूरी बराबर आपने इस समय बराबर निकला दूरी बटे 4, और फिर जब 5 किलोमीटर की और वृद्धि कर दी तो निकला 360 x + 5। तो क्या अलग कह रहा है कि एक कि अगर वो कह रहा है कि अगर आप 5 किलोमीटर वृद्धि और कर देंगे तो आपको 1 घंटे का कम समय लगेगा, तो कम के लिए माइनस इक्वल टू 1। अब देखिए, अब इसे अब लाशर लेना तो आता ही होगा, ठीक है। तो इसे आप करेंगे 360 x + का 5, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का लिखिए 360, यहाँ पे लिख दीजिएगा x, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 x और 360 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 5 6 जा 30 30 15 15 3 80, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1800। यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए x² प्लस के 5x, इतना हो गया। अब देखिए एक है हमारा 360, एक है माइनस का 360, इससे इसे कैंसिल कर दें, यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा आपका 1800। अब इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू x² प्लस का 5x, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें समीकरण बनाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। प्लस का 5x कितना हो गया, माइनस का 1800। अब तो लगने लगा है हमारा द्विघात समीकरण के रूप में। तो ऐसा टेबल पढ़िए कि 1800 आ जाए आपका मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5 आ जाए। जब आप गाइस 45 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 45 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आपका 1800, और 45 में 40 जाएगा तो 5 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कि x² प्लस का, अब देखिए 45 में आप क्या करेंगे, हमने कहा कि 40x और 45 और 40 का मल्टीप्लाई होता है हमारा 1800, ठीक है। तो अब यहाँ पे x कॉमन, x + 45, यहाँ पे माइनस का 40, x प्लस का 45। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस का 45, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 40। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 45 इक्वल टू 0, x माइनस का 45 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 45, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40। अब देखिएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, तो ट्रेन की चाल देखिए, मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ माइनस में जाए तो उसे आप नहीं मानते, तो आप क्या करेंगे कि ट्रेन की चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल वो कह रहा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल माइनस वाला फॉर्म तो रखेंगे नहीं, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिया हम लोगों को क्वेश्चन कि 2 पानी के नल, यानी कि 2 पानी के नल हैं कोई, और कह रहा है कि एक हौज में 9 सही 3/8 घंटों में भर जाते हैं। कितने, 9 सही 3/8। इस अब क्या आप घंटों में तोड़ लीजिए इसे, ठीक है, अभी हम तोड़ेंगे। घंटों में भर जाते हैं। बड़े व्यास वाला तल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग में हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए, ये दिया है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए उन्होंने कहा है कि 2 पानी के नल हैं कोई, और एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। लेकिन छोटे नल हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि छोटे नल को हौज भरने में कितना समय लग रहा है और बड़े नल को हौज में भरने में कितना समय लग रहा है, तो यही चीज़ निकालना है। तो हम लोग मानते हैं, माना छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर x मानते हैं कि x किलोमीटर घंटा काहे में,
कि मानते हैं कि कोई छोटा नल है वो कितने समय में भर जाता है, x घंटे में भर जाता है। और बड़े नल से, ठीक है, बड़े नल द्वारा लिया गया समय, बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना कह रहा है कि 10 घंटे कम में भरता है। यानी कि छोटे नल में अगर आपको कितना समय लग रहा है, आपको लग रहा है 20 घंटे का, तो आपको बड़े नल में उस हौजी को भरने में मात्र 10 घंटे का समय लग रहा है। बात समझिए, अगर प्रैक्टिकली समझिए, अगर कोई वो कह रहा है कि अगर छोटे नल से किसी हौज को या किसी गड्ढे को भरने में 20 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन बड़े नल से भरने में उसे कितना समय लग रहा है, 10 ही घंटे का। तो देखिए छोटे नल में हमने कितना माना, छोटे नल द्वारा लिया गया समय हम x मानते हैं, तो बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना, वो कह रहा है कि 10 घंटे कम समय लगता है। किसकी अपेक्षा, छोटे नल की अपेक्षा उसे 10 घंटे कम समय लगता है, तो x माइनस 10, ठीक है। दोनों नलों द्वारा लिया गया समय, अब लिखते हैं दोनों नलों द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 9 सही 3/8, इन्होंने खुद बोला है 9 सही 3/8 ये बोला है। तो 9 सही 3/8 बोला है, तो इसका मतलब कितना माना है, 9×72, 72 3 75, 75/8 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब देखिए छोटे नल द्वारा अगर 1 घंटे में हौज भरा होगा भाग, छोटे नल द्वारा, वो कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है, हम थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। छोटे नल द्वारा, क्वेश्चन बार बार पढ़िए, ठीक है, नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग, छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग। तो छोटा नल कितना समय ले रहा था, x समय ले रहा था, लेकिन 1 घंटे में कितना लेगा, 1/x लेगा, बस। अब ऐसे लिखते हैं, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग, ठीक है, हौज का भरा हुआ भाग कितना होगा, बड़े नल कितना बड़ा नल ले रहा था हौज को 10 घंटे कम छोटे नल की अपेक्षा से, तो 1 घंटे में कितना लेगा, 1/x माइनस का 10, सिंपल। इससे इजी क्या होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि दोनों नलों को, अब वो कह रहा है कि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग कितना कह रहा था, उसने खुद ही कहा था कि दोनों नल एक हौज को कितने 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो कितने घंटे हम लोगों ने 75 सही 8/75 सॉरी कितने घंटे में भर सकते हैं, 75 सही 8 घंटे में भर सकते हैं। तो एक हौज को इसी का उल्टा कर देंगे, तो इसी को उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 सही 75। समझ में आया कि नहीं आया, यही बात समझिए। वो कह रहा थी कि अगर दोनों ही नल एक हौज को भरेंगे तो 9 सही 3/8 घंटे में 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 9 सही 3/8 को हमने क्या बनाया 75/8, लेकिन 1 घंटे में उस हौज का भरा हुआ भाग कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 8/75, ठीक है 8/75। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हमने नल को क्या माना, छोटे नल को 1 घंटे में, देखिए हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में लगा समय, यानी कि छोटा नल कितनी देर में भर रहा है, बड़ा नल कितनी देर में हौज को भर रहा है, एग्जैक्टली बताइए। तो हम लोग मानते हैं कि छोटे नल 1 घंटे में कितने 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग कितना था 1/x था, और बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा हुआ भाग कितना था 1/x - 10 था। तो 1 कितना था x/10 था।
भाग लग रहा है, ठीक है। तो दोनों नल का तो कितना हो जाएगा 1/x 1/x प्लस का 10, दोनों नलों का देख रहे हैं ना योग करके भैया कितना लग रहा था समय। और इसका हमने क्या अगर इसका 1 घंटे में देखेंगे कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 8/75। अब देखिएगा अब क्या करेंगे आप लोग, अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे यहाँ पे, सॉरी गाइस x माइनस का 10 है तभी तो पता चलेगा। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस का 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस का 10 माइनस का x प्लस का x, ठीक है। 8/75 यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ पे हो जाएगा आपका x का x में x² और x का -10 में तो माइनस का 10x, यहाँ पे 8/75। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, एक मिनट, ये भी प्लस का x, ये भी प्लस का x, तो कहाँ से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है। तो 2x हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे सॉल्व, आया हमारा 2x माइनस का x अपॉन, ये कटा नहीं है, ठीक है, ये कटा नहीं है, कहाँ पेन चला रहे हैं, कहाँ चल रहा है, यही होता है, ठीक है। x² माइनस का 10x इक्वल टू 8/75। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, तिर्यक इसका ऐसा जाएगा भाई और इसका कैसा जाएगा, इसका ऐसा जाएगा। तो 75 का जब आप 2 में करेंगे तो कितना जाएगा 150, 75 दूनी 150, ठीक है, सीधा सीधा। अब देखिए अब आप करेंगे 75 का 10 में कितना आएगा 750, ठीक है। 8 का x में करेंगे तो 8x² और 8 का 10 में करेंगे तो माइनस का 80x। अब इसे करिए सॉल्व, 150 मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप भी डायरेक्टली करना सीखेंगे, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। माइनस का 8x² प्लस का 80x। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे कि 80 और आपका हो गया, एक मिनट, अब इसे थोड़ा फॉर्म में लगाइए, तो माइनस का 8x² प्लस का 80x और यहाँ पे कितना है प्लस का 150 माइनस का 75। अब इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए माइनस गुणा करते हैं अंदर, तो 8x² माइनस का 80x और यहाँ पे जाएगा माइनस का 150 प्लस का 750। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 8x² माइनस का 80x 150 में आपका जाएगा 750, तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा कितना बचेगा 600 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा हमारा 0 से 0 0 0 600, ठीक है, वो भी प्लस का इक्वल टू 0 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा टेबल पढ़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 600 आए लेकिन माइनस का 80 आए सब्ट्रैक्ट करने पर कितना पढ़ेंगे। अगर हम 200 का मल्टीप्लाई 30 में कर दें, 200 की अगर 20 का मल्टीप्लाई अगर 30 में कर दें तो कितना हो जाएगा, बनेगी बात, नहीं बनेगी, सॉरी गाइस, मल्टीप्लाई करने पे रॉन्ग हुआ है। 75 का मैंने 2 में किया तो हाँ 150 हुआ, लेकिन x भी तो आएगा ना, इसी x ने सब काम बिगाड़ दिया। ये कितना आया, x ही तो आएगा, ये x तो लिखा ही नहीं, फिर कैसे काम चलेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा x आएगा, इतना बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा क्या आया था, अब हमारा कितना आया था मल्टीप्लाई करने पर, हमारा गाइस मल्टीप्लाई करने पर आया था 150x माइनस का 750 इक्वल टू 8x² माइनस का 80x। अब बनाइएगा, वही कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो 150 उसका 600 ऐसे टूट ही नहीं रहा था कि 80 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 150x यहाँ पे बुलाते हैं अपने यहाँ 8x, यहाँ को बुलाते हैं 80x माइनस का 80x और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 80x और यहाँ पे बुलाते हैं 8x को माइनस का 8x², यहाँ पे यही माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब 150 और 80 भैया कितना होगा, 9 10 11 12, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए अब थोड़ा बन रहा है अच्छा, माइनस वाला पोर्शन आगे लाइए, यहाँ पे लिखिए 150 प्लस 150x 180x माइनस का 750 इक्वल टू 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कराइए तो कितना हो जाएगा 8x², माइनस का मल्टीप्लाई कराएं, माइनस का 150x माइनस का 180x और प्लस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 80 है भाई, 80, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है आज बताने का ही, ये कितना है 80 है, यहाँ पे 80। तो अब 150 150 और 80 कितना होता है, आराम से पता है 230 होता है, 180 8x², यहाँ पे कितना बचेगा 230x, यहाँ पे बचेगा 750,
ठीक है। अब देखिएगा 8 यहाँ पे दिया है। अब हम क्या करेंगे, 8x² ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 750 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, ये ऐड करने पर माइनस का 230 आए। तो अगर आप 200 का गुणा 200 का मल्टीप्लाई -30 में कर देंगे, 200 का मल्टीप्लाई अगर आप कितने में कर देंगे, -30x में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 750। कितना हो जाएगा, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, 8x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस का 25, क्योंकि 200 में अगर 8 का भाग जाएगा 25 ही बार तो जाएगा। यहाँ पे क्या कितना लीजिए, माइनस का 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस का 25 यहाँ पे हो गया 8x माइनस का 30। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0 लिख दीजिए, x माइनस का 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25। यहाँ पे कीजिए 8x माइनस का 30 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 30, x बराबर क्या हुआ 30/8, 30/8। इसे काटिएगा कितनी बार जाएगा, ये कटेगा आपका 3.75 बार कटेगा, ठीक है, 3.75 बार। काटते हैं कि 24 कितनी बार कटेगा, ये आया आपका सॉल्विंग होके, ठीक है। तो छोटे हौज द्वारा लगा हुआ समय, छोटे हौज द्वारा एक हौज में भरने में लगा समय, ठीक है, छोटे हौज द्वारा लिया गया समय 25 आवर, ठीक है। और कह रहा है कि बड़े हौज द्वारा लिया गया समय, बड़े हौज द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, छोटे हौज में कितना लग रहा था, तो उसको x माइनस 10 माना, तो 25 माइनस का 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। कितनी 15, ये 15 घंटे में भर जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 घंटे में। यहाँ पे दिक्कत, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरिया गुणा करने में मल्टीप्लाई कीजिए, आप आराम से करिए ना। 75 का 2x में करेंगे, फिर 10 में करेंगे, 8x का x² में करेंगे, माइनस का 10 में करेंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे x ना लिखने के कारण ये सब हुआ था, ठीक है। और देखिए पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए गाइस, ये है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कि वो कह रहा है कि मैसूर से अगर आपको बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा है, उसे करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को और सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा, यानी कि एक्सप्रेस 1 घंटा कम समय लेती है और सवारी रेलगाड़ी 1 घंटा बाद पहुंचाती है आपको, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, यानी कि मतलब मैक्सिमम कितनी चाल से चल रही है, और सवारी गाड़ी की भी मैक्सिमम चाल 11 किलोमीटर अधिक हो, ठीक है, 11 किलोमीटर अधिक उनकी औसत चाल से बढ़ा दिया जाए, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे। अब मेरी बात सुनिए, तो हमें सवारी गाड़ी की चाल और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल एग्जैक्टली तो पता नहीं है, तो हम लोग मानते हैं, माना सवारी, दोनों की चाल ही तो बताना है, जो बताना है वही मान लेते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन है ये, आपका है 10 नंबर। तो माना सवारी गाड़ी की चाल, माना सवारी गाड़ी की चाल हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या मानते हैं, तब एक्सप्रेस की चाल कितनी है, वो कहता है, मैं नहीं कह रही, वो कह रहा है भाई कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, देखो वो कह रहा है यदि रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, यानी कि अगर सवारी गाड़ी की औसत चाल x है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझने की कोशिश कीजिए, वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की औसत चाल, यानी कि एक्सप्रेस की चाल सवारी गाड़ी की अपेक्षा 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि अगर हम लोगों ने माना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर है, तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेस की सवारी गाड़ी की अपेक्षा 11 किलोमीटर अधिक है, तो x + 11, ठीक है, x + 11, बस यही बात बतानी थी। तब एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, तब एक्सप्रेस की हो जाएगी आपकी, तब एक्सप्रेस की, ऐसा ना लिखें एक्सप्रेस की हो जाएगी, मुंबई एक्सप्रेस देखी है ना सबने, तो एक्सप्रेस गाड़ी की हो जाएगी, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी गाइस, आपकी हो जाएगी x + 11
किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूरी भाई कितने की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि जब आप मसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में, ठीक है, तो दूरी कितनी भाई होगी हमारी 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर तो मैंने आपको बताया है समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। समय बराबर आपका होता है दूरी बटे के चाल। दूरी कितनी है 132 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना है, समय है हमारा x, ठीक है, ये आ गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की थी तब वो रेलगाड़ी वाला भी करवाया था, सेम वैसी क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेस में अगर 11 किलोमीटर अधिक समय लग रहा है, ठीक है, अगर समय, अब देखिए समय ये पहली चाल थी जब x किलोमीटर की दूरी, हम समय तब का निकाला है जब चाल हमारी कैसी थी x किलोमीटर की थी। लेकिन ये काहे की चाल मैंने निकाली, सवारी गाड़ी की चाल निकाली मैंने, चाल निकाली आपकी सवारी गाड़ी की, लेकिन एक्सप्रेस की बात नहीं की। तो एक्सप्रेस का समय कितना लग रहा है इसमें भी लगे देंगे दूरी बटे के चाल। तो एक्सप्रेस में हमारा समय कितना है 11 किलोमीटर चाल, क्योंकि एक्सप्रेस 1 घंटा पहले पहुंचा देगी क्योंकि 11 किलोमीटर की चाल उससे अधिक है पूर्व की अपेक्षा। सवारी गाड़ी की x है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है 11 किलोमीटर, उससे अधिक x + 11, ये हो गई। अब वो कह रहा है कि अब वो क्या कह रहा है, अभी वो ये कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की अपेक्षा दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, मसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा, यानी कि दूरी दे दी गई है। सवारी गाड़ी को 1 घंटे कम समय लगता है और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की एक अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल का यानी कि दोनों का समय कितना है। अगर आपको 132 किलोमीटर में अगर वो सवारी गाड़ी जाता है तो उसे x किलोमीटर का लगता है, लेकिन अगर वही एक्सप्रेस से जाता है तो उसे 132 किलोमीटर कितना लगता है x + 11, यानी कि घंटे पहले पहुंचता है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बस हो गया आपका। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे गाइस, x + 11, इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस का 11, यहाँ पे कितना आएगा 132, यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका हो जाएगा 132x, और यहाँ पे 132 का गाइस मल्टीप्लाई जल्दी रफ में कर लीजिएगा। अगर इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 2 3 1 2 3 1 2 5 4 1, देखिए जो है आपके सामने है 4052, ठीक है, ये आ गया हमारा। और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया हमारा माइनस का 132x, यहाँ पे कितना आया x² प्लस का 11x इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे 132x, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसे काट दिया, इसे क्या कर दिया हम लोगों ने काट दिया 1452। देखिए वो वाला रेलगाड़ी का सवाल इस वाले रेलगाड़ी के सवाल में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। अब इसका करेंगे 1 में तो इक्वल टू x² प्लस का 11x कितना हो जाएगा x² प्लस का 11x माइनस का 1452 इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, अगर आप 44 और 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 44 और 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैसे मैंने सोचा, क्योंकि देखिए ऐसी संख्या मैं मल्टीप्लाई करने का मेरा एक ही सिस्टम रहता है, मैं ऐसे करती हूँ 44 और 32। तो एक बार क्या करेंगे कितना आना चाहिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में, कितना चाहिए 152 आना चाहिए। तो एक बार ऐसे अगर हम 42 और 44 और 33 का मल्टीप्लाई करें तो इतना जाएगा, तो करके देखते हैं 3 चौको 12, एक हाथ से लाएं, 4 कम 4 3 12, ठीक है, कम 4 4 3 12, ठीक हो गई, ये हो गया 4 3 12 खा से कम 4 4 3 12 तो 14 15, हाँ इतना ही हो जाएगा, मैंने मन में कर लिया है, इतना ही आएगा 40 ठीक है। तो x² अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 44 माइनस का 33 कितना जाएगा, क्योंकि अगर 44 देते जाएगा तो पॉजिटिव का सिंबल आएगा 4052। अब देखिए अब इससे कॉमन निकालने की बात कीजिए आप लोग तो कितना हो जाएगा x प्लस का 44 माइनस, अब 33 का भाग देंगे 4052 में तो कितना जाएगा 44 ही तो आएगा, तो x प्लस का 44, इसका मतलब इसका डिवाइड होता है, ठीक है। तो x प्लस का 44 और x माइनस का 33 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आएगा हमारा माइनस का 44 और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 33।
3। बहुत सही। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब वो कह रहा है कि किसको, तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी थी, सवारी गाड़ी की चाल थी हमारी कितनी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी की चाल हम कितनी थी, क्योंकि माइनस वाला तो हम लोग मानते नहीं है, माइनस वाला तो मानते नहीं है, तो हम लोग मानेंगे सवारी गाड़ी की चाल। सवारी गाड़ी की चाल कितनी मानी थी, सवारी गाड़ी की चाल कितनी मानी थी, x। तो कितनी, x कितना आया, 33। लेकिन वही एक्सप्रेस की बात करेंगे, आप एक्सप्रेस की बात करेंगे तो 11 किलोमीटर अधिक लग रहा था। कितना लग रहा था, x प्लस के 11, तो 33 प्लस 11 कर देंगे तब आप, तो कितना लगेगा कितना लगेगा उसे, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व, और मुझे लगता है ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन आराम से समझते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अब दिया है हम लोगों को 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास, मैं ही जानती हूँ वीडियो कैसे बनाती, ठीक है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। यदि वो कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है तो उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दोनों वर्गों की भुजाएं पूछी हैं, मैंने बोला जो पूछा उसी को मान लो, ठीक है। मैंने बोला जिसे पूछा है आप उसी को मान लें। तो लिखेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा, आप लिख लीजिएगा, माना पहले वर्ग की भुजा कितनी मान लेते हैं आप लोग, हम मान लेते हैं x। दूसरे वर्ग की भुजा, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो देखिए, एरिया यानी कि अब हम बात करते हैं कि परिमाप। अब देखिए, हम किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं और परिमाप की बात करते हैं। दोनों वर्गों का क्षेत्रफल 468 है और उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। तो देखिए, हम एक तरफ बात करते हैं एरिया की, यानी कि वर्ग की भुजा की बात करते हैं, यानी कि भुजा होगी वही एरिया ही में तो होगी। अब परिमाप की बात करते हैं। तो देखिए, अगर भुजा वो कह रहा अगर कह रहा है कि पहले वर्ग की भुजा x है तो वर्ग, तो परिमाप कितना है, तो वो कह रहा है कि, एक मिनट रुकिए, देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं परिमाप की। तो तो अगर हम बात करें, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं, 4, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 4x, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे वर्ग की भुजा y, तो ये कितना हो जाएगा, भुजाएं कितनी होती हैं, 4, तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। अब देखिए, अब आप इसे सॉल्व करेंगे, वो कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन उनके परिमापों का अंतर, परिमाप ज्ञात करना था। परिमाप कितना होता है वर्गों, तो उनकी कितना 4x का अंतर है 4y का, फिर जो एक वर्ग का परिमाप, उसे भुजाएं कितनी होती हैं, 4, तो ये हो गया 4x और ये हो गई 4y। अब कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर कितना है, 4x माइनस 4y, कितना है भाई, 24 मीटर है, ठीक है, 24 मीटर है। तो इसे सॉल्व कीजिए। इनकी परिमापों का अंतर मैंने माइनस लगा दिया, अंतर की सिस्टम की बात आती है हम माइनस लगा देते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए। अब x माइनस का y इक्वल टू 24 होगा ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/4, 4 6 24, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, x माइनस, ठीक है, y इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी बात। तो x बराबर क्या निकला हमारा, 6 प्लस का y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्गों, हमने भुजा वर्गों का क्षेत्रफल का योग, तो पहले तो हमें परिमाप ज्ञात करना था। वर्ग में भुजाएं कितनी होती हैं, 4, परिमाप कितना हो गया 4x, जो भुजा मानी थी, ऐसी हो गया हमारा y का 4y। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना आया हमारा, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, 2 भुजाएं थी दोनों वर्गों की, x² y², इनका योग कितना है, 468 के योग के बराबर है। तो
हमारा x क्या निकला 6 प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू 468। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे फार्मूला, सॉरी गाइस, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इतना होने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, 6 का 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई ही, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 468। अब देखिए वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, और ये हो गया 12y। 468 से 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 468 से 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका बचेगा 432, ठीक है 432। तो आया आपका 2y स्क्वायर प्लस का 12y इक्वल टू 432। अब देखिए अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद अब आप गुणनफल बना लेना चाहिए। हमारा कितना आया, हमारा आया 2y स्क्वायर प्लस का 12 इक्वल टू 432। तो कितना लिख सकते हैं y है, ठीक है, तो 2y स्क्वायर प्लस का 12y माइनस का 332 इक्वल टू 0। इतना होने के बाद अब देखिए अब ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि कितना, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें थोड़ा आसान बन जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 6 जा 12 और 400 ये कितने बार जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, दुरुवट 16, ठीक है, दो एकम 2 दूनी की 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, और यहाँ पे 0 इसके अपॉन में भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा। कितना बचा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए कि 2 से 16 आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर या जोड़ने पर कितना जाएगा 6y आ जाए। जब आप 18 का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 12 में, 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, तो 18 में 18 में 12 जाएंगे, कितना बचेगा, अच्छा ही बचेगा ना, प्लस का माइनस का 216 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे y प्लस 18 माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस का 18। ये कितना बचा आपका y प्लस का 18 और y माइनस का 12, कितना बचा हमारा y इक्वल टू माइनस 18, कितना बचा हमारा y इक्वल टू माइनस 18 और y इक्वल टू 12। अब मैंने आपको बोला जो पॉजिटिव में आती है वही भुजा मानते हैं, तो वर्ग की एक भुजा क्या आ गई, एक वर्ग की भुजा आ गई हमारी, 12, ठीक है। अब वही 12 को मान हम कहाँ पे रखेंगे, वही 12 का मान हम रख देंगे किसमें, देखिए हमारा निकल के आया था x इक्वल टू 6y, कहाँ पे निकला था, x इक्वल टू 6y हमारा निकला था। जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या निकला था x इक्वल टू 6y, एक वर्ग की भुजा क्या निकली -18, एक निकली 12। आपने बोला था कि माइनस वाला नहीं रखते हैं प्लस वाला रखते हैं, तो बस रख दीजिए 12। 6 प्लस 12 कितना होता है, 6 प्लस 12 कितना 18 होता है। तो एक वर्ग की भुजा आ गई हमारी 12 और एक वर्ग की भुजा आ गई 18, एक वर्ग की भुजा आ गई 12। ये होगी आपकी 4.3 टोटली फिनिश, और एक भी क्वेश्चन एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है। तो अगर आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।